हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी डिमांड और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक बड़ी वीडियो लेकर आया हूं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और जब आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। दोस्तों, आपका प्रश्न यह है कि हम प्रेरक विद्यालय हेतु कार्य योजना का निर्माण कैसे करें या विद्यालय विकास योजना का निर्माण कैसे करें या प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम अपने विद्यालय में कौन कौन से क्रियाकलाप करें या प्रेरक विद्यालय हेतु रजिस्टर कैसे बनाएं, कार्य योजना का निर्माण कैसे करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्रेरक विद्यालय हेतु कार्य योजना का निर्माण कैसे किया जाए या प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, आपको मालूम है कि कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं और लक्ष्य निर्धारण करते हैं उसके बाद उसमें दो पहलू होते हैं। वो पहलू हैं संसाधन और कार्यनीतियां। हम इसी पर विचार करेंगे कि संसाधन हमारे पास कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं और कौन से संसाधन मौजूद नहीं हैं। जो संसाधन मौजूद हैं उनका हम रख रखाव कैसे करें और जो मौजूद नहीं है उन संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश, उसके लिए क्या कार्यनीतियां अपनाएं। फिर दूसरा आता है कार्यनीतियां। आखिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन कौन सी कार्यनीतियां होंगी जो हम अपनाएंगे। इन्हीं बातों को रजिस्टर में हमें लिखना है, इन्हीं बातों का हमें अभिलेखन करना है। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक पर आज आपके साथ चर्चा करते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, विद्यालय को प्रेरक या आदर्श बनाने हेतु आवश्यक चरण व कार्य योजना। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर क्या किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए, ऐसे कहां से शुरुआत किया जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि हम किसी कार्य को शुरू कहां से करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप देखिए, नमस्कार शिक्षक साथियों, क्या आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं? क्या आप अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय बनाना चाहते हैं? आइए दोस्तों, हम इस पर चर्चा करें कि ऐसी कौन सी क्रियाकलाप, गतिविधियां या चरण हैं जिनका अनुसरण करते हुए हम अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय का रूप प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक मोटा बड़ा रजिस्टर खरीदिए, उसे कवर कीजिए तथा उसके कवर पृष्ठ पर मिशन प्रेरणा प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश की तस्वीर चस्पा कीजिए। उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम लिखिए और फिर उसके बाद अपना नाम लिखिए। रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए, जैसे कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है तथा कब तक आप अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी लिखिए। उसके बाद फिर एक प्रश्न लिखिए कि प्रेरक विद्यालय क्या होता है और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश में ही सारी चीजें निहित हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूं। अब आप अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ एक संकल्प लिखिए कि मैं दिनांक फला फला तक अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प लेता हूं और अपने साथ साथ अपने सभी सहयोगी अध्यापकों का उस पर हस्ताक्षर करवाइए। अब आप अपने निकटवर्ती कुछ ऐसे विद्यालयों का भ्रमण कीजिए जिन्हें आप समझते हैं कि वह आपके विद्यालय से बेहतर है और वहां की कार्य प्रणालियों पर गौर कीजिए। अब इसके बाद कुछ विचारणीय प्रश्न हैं दोस्तों, इस पर आपको विचार करना होगा और विचार कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको अपने रजिस्टर में लिखते चलना है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को अपने रजिस्टर में जगह दीजिए और अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ बैठक करके इस पर चर्चा कीजिए। क्या आपका विद्यालय सभी अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त है? यदि नहीं तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो असंतृप्त हैं? क्या आपके विद्यालय में बाउंड्री वॉल है? क्या आपका विद्यालय एक बाला अर्थात बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी शिक्षण सामग्री के रूप में दिखता है? आपके विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी है? क्या आपने विद्यालय में मौजूद अध्यापकों की संख्या के अनुसार विद्यालय की समय सारणी का विकास कर लिया है? क्या आपने विद्यालय के अध्यापकों को कक्षाएं आवंटित कर दी हैं? क्या विद्यालय की सभी कक्षाएं प्रिंट रिच हैं?
क्या विद्यालय के अध्यापकों ने संबंधित विषयों के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना लिए हैं? क्या आपने ध्यान आकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर हेतु कार्य योजना व समय सारणी का विकास कर लिया है? क्या आपने ध्यान आकर्षण व फाउंडेशन लर्निंग शिविर हेतु अध्यापकों को कक्षाएं आवंटित कर दी हैं? क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने संबंधित विषयों की शिक्षण योजनाएं तैयार कर ली हैं? क्या आपके विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की समस्या है? क्या आपके विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति में कमी है? क्या विद्यालय के अध्यापकों का सहयोग आपको प्राप्त होता है? समुदाय से आपके संबंध कैसे हैं? क्या आपने प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभाओं की कार्य योजना एवं समय सारणी तैयार कर ली है? तो दोस्तों, यही वो प्रश्न हैं जो आपके विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय का रूप प्रदान कर देंगे। आप सबसे पहले इन प्रश्नों को लिखिए और पूरे मन के साथ, सच्चाई के साथ इन प्रश्नों का उत्तर हां या ना में लिखिए। अगर उत्तर ना में आता है तो उसी की कार्य योजना आपको बनाना है, उसी के बारे में आपको अपने रजिस्टर में लिखना है कि हम इस कार्य के लिए क्या करेंगे या हमने इसके लिए क्या किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही प्रश्न है जो आपके विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाएंगे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको खोजना है और इन्हीं प्रश्नों को सकारात्मक बनाना है। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ना हो तो आपका विद्यालय अपने आप प्रेरक विद्यालय बन जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को अपने रजिस्टर में जगह दीजिए और अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ बैठक करके इस पर चर्चा कीजिए। अब दोस्तों, आइए कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आपको गौर फरमाना होगा। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। विद्यालय नेतृत्व। आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, आप विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। आपके हाथों में प्रशासन, विद्यालय का प्रशासन है, आपके हाथों में विद्यालय का नेतृत्व है। तो नेतृत्व कैसा होना चाहिए दोस्तों? नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप अपने साथ काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए साझे लक्ष्य को प्राप्त की ओर अग्रसर होते हैं। अलग अलग लोगों की विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य समान होते हैं और आपका लक्ष्य है विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करना। शैक्षिक नेतृत्व शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन तथा बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति को सीधे प्रभावित करता है। जिस प्रकार कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदान किया जाने वाला नेतृत्व शिक्षकों के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालता है। तो शैक्षिक नेतृत्व के गुण क्या होने चाहिए? दोस्तों, इन गुणों का विकास हमारे अंदर बहुत जरूरी है। वो गुण क्या है कि प्रधानाध्यापक के रूप में अपने दायित्वों को समझना व उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होना, विद्यालय विकास का स्पष्ट विजन व कार्य योजना पर समझ होना, स्वयं के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रभावी संप्रेषण कौशल का होना, अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को लक्ष्यों तथा इसके प्राप्ति के तरीके के प्रति स्पष्ट विजन तथा दिशा देना, साथ कार्य कर रहे शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा इसे अपने आचरण व व्यवहार से स्वयं करके दिखाना। जिस प्रकार किसान की भाषा हमेशा मूक होती है फिर भी वह परिश्रम करना सिखाता है, ठीक उसी प्रकार से आप प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षकों में टीम भावना विकसित करें और उसे अपने आचरण व व्यवहार से स्वयं करके दिखाएं। दूसरे के वैयक्तिक प्रयासों की सराहना करें व उनका सम्मान करना, सभी के विचारों को सुनना, उन्हें सम्मान देना, फिर निर्णय लेना। तो दोस्तों, यह है एक कुशल शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता और आशा करता हूं कि आपके अंदर यह विशेषता विद्यमान है। एक प्रेरक विद्यालय कैसा होता है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में जान लें, तभी तो हम अपने विद्यालय को प्रेरक बनाएंगे। एक प्रेरक विद्यालय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? विद्यालय कोई जड़ चीज नहीं है, वहां अपार संभावनाओं से भरे बच्चे होते हैं और विभिन्न प्रकारों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ शिक्षक होते हैं। एक आदर्श या प्रेरक विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या विद्यालयों में बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान और अवसर हों तथा निश्चित प्रकार के अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों का अधिगम सुनिश्चित किया जा रहा हो। अधिगम
भय, तनाव, भेदभाव मुक्त तथा रुचिपूर्ण वातावरण में हो रहा हो। विद्यालय में बच्चों की उम्र, लिंग, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, सीखने की गति, उपस्थिति आदि विविधताओं का सम्मान होता हो। अधिगम के लिए बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण विधाओं का प्रयोग होता हो। बच्चों की अधिगम समस्याओं का निराकरण करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की व्यवस्था हो। बच्चे विद्यालय के अन्य घटकों, शिक्षक, समुदाय, समिति, शैक्षिक एवं सह पाठ्यगामी गतिविधियों, पर्यावरण तथा अन्य उपलब्ध संसाधन से तालमेल बिठा पाने में सक्षम हो। यह है प्रेरक विद्यालय की विशेषताएं। दोस्तों, शिक्षक एवं बच्चों में सहज एवं आत्मीय संबंध हो तथा बच्चे शिक्षक आपस में मिलकर जानने समझने की सक्रिय कोशिश कर रहे हों। शिक्षकों शिक्षिकाओं को बच्चों की क्षमता पर विश्वास हो। बच्चे शिक्षक समय समय पर कक्षा के बाहर भ्रमण कर प्रोजेक्ट कार्य करते हों। विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण हो, ऐसी प्रक्रिया निर्धारित हो। विद्यालय बच्चों को रचनात्मक कार्यों के प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराता हो। पेयजल, शौचालय एवं खेल के मैदान जैसी सुविधाएं हों जिनका बच्चे बेहिचक सहज भाव से उपयोग कर रहे हों। तो बच्चों के आगमन पर परस्पर आत्मीय स्वागत की परंपरा हो। बच्चे पुस्तकालय तथा कंप्यूटर में खोजबीन करते नजर आएं। कक्षा में बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य करते नजर आएं। विद्यालय में समुदाय के ज्ञान का उपयोग करने के अवसर हों। अभ्यास कार्य, गृह कार्य का संबंध कक्षा के अंदर एवं कक्षा के बाहर क्रियाकलापों पर आधारित हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर शैक्षिक गतिविधियां कराई जा रही हों। विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होता हो। विद्यालय प्रबंधन में सभी बच्चों को भागीदारी के अवसर उपलब्ध हों। ऐसी परिस्थितियां अवसर हों जिनमें सभी बच्चों को एक साथ कार्य करने का मौका मिल रहा हो। तो दोस्तों, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय का विजन तैयार कर प्रधानाध्यापक को समीक्षा करनी चाहिए कि अपेक्षित स्थिति तथा वर्तमान स्थिति में कहां कहां तथा कितना गैप या अंतर है, आखिर कमी कहां है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। वो प्रक्रिया क्या है? आवश्यकताओं का आकलन या गैप पता करना कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। ऊपर जो मैंने प्रश्न लिख रखा है दोस्तों, वो प्रश्न आपको अपनी आवश्यकताओं को समझने में मदद करेगा। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, फिर कार्य योजना की समीक्षा। यही वो पॉइंट है जिसको आप अपना करके जो है अपने विद्यालय का विजन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, विद्यालय में और एक चीज की समस्या रहती है, बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु किए जाने वाले प्रयास। अगर बच्चे नियमित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय नहीं बन सकता है, क्योंकि बच्चों को अपेक्षित अधिगम की संप्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा। और वो प्रयास क्या है? नियमित अभिभावक संपर्क, एसएमसी एवं पीटीए एमटीए का गठन तथा उसे सक्रिय बनाकर, समुदाय की सक्रिय सहभागिता द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विद्यालय से जोड़कर, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण तिथियों पर बच्चों की 100% सहभागिता सुनिश्चित कराकर, शिक्षण विधाओं को बच्चों कक्षा स्तर के अनुरूप बनाकर, बच्चा यह समझे कि वह महत्वपूर्ण है और विद्यालय नियमित आने पर उसका भला होने वाला है। बच्चों के मनपसंद खेलों गतिविधियों के आयोजन द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यथा जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि भेदभाव से रहित व्यवहार अपनाकर। तो दोस्तों, ये चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा हमें पेन तो लेना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अरे कौन करे, ये तो बवाल है, तो वाकई ये बवाल नहीं है। यही हमारा कार्य है, यही हमारा कर्तव्य है और हमें इसे खुशी खुशी करना चाहिए। अपने अंदर दोस्तों व्यावसायिक दक्षता का विकास करना होगा। अगर कोई हमारे अंदर दक्षता नहीं है तो हमें उसको विकसित करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में यह बात कही जाती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे सिद्धांत कार्य कर रहे होते हैं कि शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, पूरे जीवन वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही कारण है कि अपने कार्य में स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हम लगातार स्वयं को मांझते तराशते रहते हैं,
प्रधानाध्यापकों शिक्षकों को भी स्वयं की व्यवसायिक विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रधानाध्यापकों का एक मुख्य कर्तव्य दायित्व और भी है कि विद्यालय गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण। एक प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह विद्यालय की गतिविधियों का प्रतिदिन अनुश्रवण करता रहे, जैसे छात्र उपस्थित पंजिकाओं का अनुश्रवण, बच्चों की उपस्थित अनुपस्थित का अनुश्रवण, बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुश्रवण, बच्चों को दिए जाने वाले कक्षा कार्य गृह कार्य का अनुश्रवण, शिक्षक डायरी का अनुश्रवण, शिक्षण योजनाओं का अनुश्रवण, मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण, शैक्षिक गतिविधियों का अनुश्रवण, प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन सभाओं का अनुश्रवण, स्वयं का अनुश्रवण आदि। और भी बहुत सी बातें इसमें ऐड की जा सकती हैं दोस्तों। तो अगर आप प्रधानाध्यापक हैं तो आप अपने आपको जो अधिकार मिला है, एक प्रशासनिक अधिकार मिला है, अनुश्रवण का अधिकार मिला है, दूसरों को सलाह सुझाव देने का अधिकार मिला है, आप उसका प्रयोग भली भांति कीजिए दोस्तों, बिना किसी संकोच या भय के। आंकड़ों का प्रबंधन भी आपको करना है। प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा तालिका संबंधी आंकड़े, आकलन परीक्षा परिणाम संबंधी आंकड़े, कक्षा में बच्चों के प्रदर्शन व्यवहार संबंधी आंकड़े, शिक्षा के प्रदर्शन संबंधी आंकड़े, विभिन्न प्रकार की सह शैक्षिक गतिविधियों प्रोजेक्ट या भ्रमण संबंधी आंकड़े, यही सब वो बातें हैं दोस्तों जो आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। जो आपको जो है एक प्रेरक विद्यालय बनाने हेतु जो रजिस्टर आप बनाएंगे, इन्हीं बातों को आपको अपने रजिस्टर में जगह देनी है। और इसके साथ साथ सामुदायिक सहयोग हेतु कार्य योजना निर्माण, रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों ये रहा इस वीडियो का सार। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि एक विद्यालय को प्रेरक विद्यालय किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और हमें अपने रजिस्टर में क्या क्या जो है लिखना है, कौन कौन सी कार्य योजना बनानी है। आप इन्हीं प्रश्नों के जवाब स्वरूप आप लिखते जाइए, कार्य योजनाएं अपने आप बनती जाएंगी और लक्ष्य की प्राप्ति आपको अपने आप बिना सोचे हुए लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। बस दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है कष्ट उठाना है, इसके लिए अपने अंदर एक प्रेरणा जगानी है और साथ में अपने सहयोगी अध्यापकों के अंदर भी एक प्रेरणा जगानी है। जब आप ये प्रेरणा जगा लेंगे तो प्रेरणा लक्ष्य आपको प्राप्त होगा और आपका विद्यालय एक प्रेरक विद्यालय बन जाएगा। तो दोस्तों इसका पीडीएफ का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए और आप इसे पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।